और सरकार का पैसा जो इन मंत्रियों ने इन सब ने अय्याशी में उड़ाया है और वापस करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री 43 करोड़ रुपए प्रतिदिन अपने प्रचार पर खर्च करता है तो वापस करना चाहिए। अगर वापस करने की बात है तो इससे बड़ी कौन सी बात होगी। देश का प्रधानमंत्री अंधा, गूंगा और बहरा कीमत लगाने कहा नहीं, जिसको उस मेडल की कीमत पता नहीं है वो कुछ भी कहेगा। ऐसे व्यक्ति को तत्काल कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है जिस भी पद पर उसको हटाना चाहिए तुरंत, जिसे उस मेडल की कीमत का अंदाजा ही नहीं है। वो मेडल की कीमत वो थोड़े से सोने से या चांदी से उससे नहीं है, उसकी कीमत है उसके मान सम्मान से। मान सम्मान की कीमत कोई नहीं होती, अनमोल होती है। देश का मान बढ़ता है, उसकी कीमत अनमोल है। तो उसको क्या पता है, ऐसे ही लोगों को बना रखा है जिन्हें कुछ पता नहीं है और जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलते हैं, इसलिए उसको तत्काल हटाना चाहिए। इसीलिए मांग हो रही है कि उसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद में उसको हटाया जाए। पहलवान पैसा वापस करे तो मिला है करोड़ों रुपया। नहीं, सर यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सामाजिक संगठन भी आ रहे हैं, सामाजिक संगठन भी आ रहे हैं, किसान संगठन भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब इस सब चीज से अभी तक 1 महीने बाद कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसको आंदोलन को और व्यापक करना चाहिए और आंदोलन को पूरे देश में करना चाहिए और उसके लिए बाकायदा टीम बना के लोगों को समझाना, कन्विंस करना और जोड़ना जरूरी। लोग कह रहे न्याय प्रक्रिया ढीली नहीं है। जब न्याय इनके लिए आने की बात होती है तब न्याय प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। अफसोस ये है क्योंकि सरकार इन्वेस्टिगेशन किसको करनी है, पुलिस को। पुलिस किसके अंडर में, गृह मंत्रालय के अंडर में। सो गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस होने के कारण ये सारी सब चीजें आपके सामने आ रही है, अन्यथा ये कब की इन्वेस्टिगेशन हो गई होती और आगे की भी कार्रवाई। सर, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बेटियां हैं, न्याय जब भी नहीं मिल रहा है। नहीं, कौन कहता है मतलब न्याय आपको मिलेगा? आपको देखा नहीं आपने, ये निजीकरण जो हो रहा है, क्या इससे हिंदू बर्बाद नहीं होंगे? क्या हिंदू बेरोजगार नहीं होंगे? क्या हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन तबाही सबकी हो रही है। इतने लोग इस देश में बेरोजगार हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? इतने लोग भूखे मर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू के नाम पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी भी लोग अब ना समझे तो इन लोगों की ना समझे। सेना और संघ वाले नहीं बोल रहे इस प्रकार। कौन बोल रहे हैं? करनी सेना और संघ वाले नहीं, वो क्यों बोलेंगे यार? वो क्यों बोलेंगे? हिंदुत्व की बात करते हैं। वो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की थोड़ी बात करते हैं। भाई बहन बेटियों की इज्जत आबरू की अगर उन्हें परवाह होती तो बजरंग दल भी बोलता, तो आपका ये करनी सेना भी बोलते, बाकी और भी लोग बोलते, लेकिन वो उनके लिए नहीं है। उनकी नजर में बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं है, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी नजर में बेटियों की इज्जत आबरू की कभी भी कोई कीमत न थी न आज है। सर, आपकी नजर में गाय ज्यादा सुरक्षित देश में या बेटियां? यार गाय की क्या बात हो रही है? गाय की अपनी जगह वो है, बेटियों की अपनी जगह, ये क्या मतलब तुलना का वो तरीका है? गाय अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है, लेकिन निश्चित रूप से गाय भी महत्वपूर्ण है, बेटियां भी महत्वपूर्ण है। जिसको समस्या है तो उसको उसका सामना करना। महिला बाल विकास मंत्री भी नहीं बोली कि आंदोलन को हरियाणा का आंदोलन बना दिया जाए और ऐसी प्रचार भी हो रहा है कि हरियाणा का आंदोलन है, क्या ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है? यार एक तो बोलो एक एक करके, एक बात। दूसरी बात ये हरियाणा की बात करी, ये हरियाणा का आंदोलन नहीं है। आप यहाँ जाकर देख सकते हो, सभी लोगों से पूछ सकते हो। यहाँ पर हरियाणा के भी लोग हैं, यहाँ पर बिहार के भी लोग हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, यहाँ पर शाहीनबाग को जो है आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन घोषित कर नहीं, आप कुछ भी कहते हैं। वो लोग घोषित अगर वो देशद्रोही आंदोलन था तो मोदी सरकार की हिम्मत क्यों नहीं कि आज भी जो CA/NRC का कानून है लागू कर दे? अगर उसके गुर्दे में दम है तो लागू कर दे। अगर वो देशद्रोही आंदोलन था या देशद्रोहियों से फट गई, देशद्रोहियों से डर गए क्या? ये चीज है। आप देखो ना, आपने किसान आंदोलन में उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, सब कुछ कहा आपने, लेकिन क्या वो देशद्रोही? वो देशभक्त लोग रहे हैं, इस पर और लड़े हैं वो। टेम्परेचर 40 के पार जा रहा है और एक भी वहाँ से कोई बयान नहीं आ रहा, कि ना कोई डेलीगेशन आ रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से फर्क पड़ता है कुछ? अगर पड़ता तो बढ़ने तो थोड़ा सा और हो सकता है फर्क पड़ जाए। बात ये नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोग संवेदनहीन हैं, संवेदना नहीं है। मैंने कहा ना, किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू, किसी की जिंदगी, लोगों के रोजगार से, लोगों को महंगाई से जो परेशान है उससे, उनकी मजदूरी से, उनकी जिंदगी से, उनकी शिक्षा से, उनके
स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी तरह से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सर संवेदनहीन सरकार। लाल किले से बात हुई थी नारी सम्मान की। हाँ तो उससे मोदी से पूछा ना जाके, लाल किले से बात करिए। मोदी पहाड़ों में कब जाएंगे सर जी? मोदी से पूछा जाके। मोदी पहाड़ों में कब जाएंगे? पहाड़ों में ये तो मोदी बताएगा भाई, मैंने तो उसका टाइम टेबल सेट नहीं किया। 2024 के बाद 2000 नोट बंद हो गया, इस पे क्या बोलेंगे? 2000 के नोट पे सर। ये बात मोदी से पूछो कि काहे के लिए तो 2000 के चलाए और काहे के लिए अब थूक के चाटा है, अब ये बंद कर दिए। सारे भ्रष्टाचार भाई, खत्म होगा। अगर ये इन नोटों से जब चलाए थे भ्रष्टाचार बंद हो रहा था, काला धन बंद हो रहा था, तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये 2000 के नोट बंद करने के पीछे कारण है कि अक्टूबर के बाद 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। तो उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, आपको ध्यान है जब पीछे नोटबंदी हुई थी तब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, इसी तरह से अब होने हैं चुनाव। एक बात। काटी जा रही है। दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात, अभी जो मार्केट में है, जो 2000 के नोट चलन में, 4.25 लाख करोड़ के नोट चलन में हैं और 1,08,000 करोड़ के नोट उनका पता नहीं है, बंद है, वो चलन में नहीं है, लेकिन है वो नोट। तो कुल मिला के 5 लाख करोड़ के ये नोट हैं 2000 के। इनको जब बदला जाएगा तो आपको मालूम है 30%, 40%, कभी कभी 50% कमीशन पे बदले जाते हैं नोट जो हैं। तो सरकार इसमें 2-2.5 लाख करोड़ रुपए कमा लेगी, इसलिए सारा सब कुछ किया गया है। और दूसरा ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा मामला आपके सामने ला दो कि अब आप उसी में लग जाओ, नोट को देखने लगो। पहले चिप दिख रही थी, अब जो इसे बदलने में लग जाओ, लाइन में लग जाओ। सर, आप यहाँ ना हुआ। सर उसमें चिप लगी हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं? कहाँ मिली आपको चिप? मिली? आपको चिप मिली क्या? भाई मिल जाती तो फिर मुझे बताओ। सर, आप प्रधानमंत्री को ईमानदार प्रधानमंत्री मान देगा? चौधरी बोला सर। नहीं, ये तो श्वेता बताएगी। सुधीर चौधरी बोला सर। श्वेता कौन सी एनडीटीवी किसकी है वो? सुधीर चौधरी आज तक की श्वेता बताएगी कि चिप निकाल के जमा करेगी। सर जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ईमानदार है नहीं क्या? ईमानदार प्रधानमंत्री कौन कर रहा है? अभी तक कैसे बचते हैं? कानून में कोई पेचीदगी नहीं है। देखिए, कानून कितना भी बढ़िया हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, आप सुनते समझते नहीं है, लोग सुनते समझते नहीं है। संविधान बनने के बाद में उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे, संविधान किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा। और संविधान कितना भी बेकार हो, लेकिन अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, तो संविधान बढ़िया काम करेगा। आज भी यही है, कानून में कोई कमी नहीं है, कानून बहुत अच्छा है, बहुत सख्त है, लेकिन लागू करने वाले लोग कौन है? बेईमान, भ्रष्ट। वो जो लोग हैं वो लागू नहीं कर रहे हैं। अन्यथा अगर कानून को ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, अब तक तो जेल में होता और इस मुकदमे में अब तक की बहुत कार्रवाई हो गई होती। अभी तक तो जहाँ तक मैं समझता, मुझे जानकारी नहीं है, पर शायद बच्चियों के 164 के बयान भी नहीं हुए हैं, सेक्शन 164 के बयान भी नहीं हुए हैं, और इसके अलावा और भी 161 का जो स्टेटमेंट है वो नहीं हुआ, बाकी और इन्वेस्टिगेशन होनी है वो कोई भी नहीं हुई है। तो 1 महीने में अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो आप जो कानून लागू करने वाले हैं उनकी नीयत खराब, सर, आपकी वो गलत लोग। आपकी डिमांड रहेगी अब तक की जो कार्रवाई उसको पब्लिक किया जाए। इन्वेस्टिगेशन कभी पब्लिक नहीं होती, आप इस बात को समझो। इन्वेस्टिगेशन होती है जब तक चार्जशीट कंप्लीट होके कोर्ट में फाइल नहीं हो जाए, तब तक वो पब्लिक में नहीं आती। और ये जो पब्लिक में लाई जाती है, ये पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए और उससे अपना राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने के लिए पुलिस द्वारा या राजनीतिबाजों द्वारा ये पब्लिक की जाती है। अन्यथा इन्वेस्टिगेशन कोई भी पब्लिक नहीं होती। सर, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सर। यार मुझे तो समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। अरे बाबा से पूछो कि बस की हिंदू राष्ट्र बनाना, अपने जाके जो हो गया जा रहा उसे कर। सर, खाप पंचायत का फैसला कब आएगा? आज सर, आज खाप पंचायत का फैसला। आपका सवाल मैं समझा नहीं, सवाल बताओ। सर, पंचायत जोर लगा रही है सर। तो अच्छी बात है यार, खाप लगा रही है, सामाजिक संगठन है ना। खाप किसी समाज का सामाजिक संगठन है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो अपनी तरफ से जो आंदोलन में साथ दे रही है, तो इसमें बुरी क्या बात है? अच्छी बात है। सर, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी कि जांच कमेटी के जो सदस्य उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण पिता तुल्य हैं आपके, जब उन्होंने शिकायत करी पहलवानों ने, तो क्या आपको लगता है कि जांच अभी भी प्रभावित करी जाएगी एफआईआर के बाद? अगर वो पिता तुल्य है तो उसको सबसे पहले कहना चाहिए कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ, और जो भी जांच जिस तरह की भी होगी उस जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा। पिता का यही कर्तव्य होता है ना। किया उसने नहीं किया ना ऐसा, फिर
जैसे अभी टूर्नामेंट होने वाले, तो आपको लगता है कि देश का नुकसान होगा इनके यहाँ? नहीं, वो एक अलग बात है। टूर्नामेंट हो रहा है, होने वाला है, वो एक अलग बात है। निश्चित रूप से अगर इन हालात में हमारे पहलवान अगर संघर्ष कर रहे हैं, अपना फर्ज कैसे पूरा कर पाएंगे? एक समस्या ये जो है, पहले ये हल होनी चाहिए, उसी के बाद तो लोगों को देश में, देश के सरकार में, शासन प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में विश्वास जमेगा। लेकिन जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, और ये बहुत गंभीर मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, इतने गंभीर मसले में हमारे जो महिला पहलवान हैं, जो बच्चे हैं हमारी, उनको न्याय नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया, तो इस बात का जो मानसिक असर है वो हर पहलवान पर, ये यूं कहो कि हर खिलाड़ी पर पड़ेगा, और फिर उससे जो है उसके खेल में भी असर पड़ेगा। इस सारी चीज को देखना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अंधे और गूंगे बहनों की है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अंधा भी है, गूंगा भी है और बहरा भी है। इसलिए संघर्ष करना है हमको, सब मिलकर लड़ो भाई, ताकि जो है न्याय मिल सके। भानु जी, अभी हाल ही में वीरेंद्र भूषण ने कहा है कि ये मेडल 15 रुपए के